आज के समय में सबसे कीमती चीज जमीन है। ईंट, सीमेंट, सरिया सब दोबारा आ सकता है, लेकिन जमीन बिल्कुल नहीं। ऊपर की तरफ चाहे जितने ही फ्लोर आप बना ले, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन नीचे की तरफ अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बिना ऊपर की जगह छीने हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल सकता है। यहीं से बेसमेंट की बात शुरू होती है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि बेसमेंट बनवाने में खर्च ज्यादा आता है, एक्सक्वेशन होता है, मिट्टी निकालनी पड़ती है, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, आरसीसी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वेंटिलेशन और लाइट का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले बेसमेंट की कॉस्ट लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। यानी कि ऊपर का कंस्ट्रक्शन मान के चलते हैं कि 1800 से 2200 रुपए प्रति वर्ग फीट यदि पड़ रहा है, तो वहीं बेसमेंट की जो कॉस्ट है वो आपको 2800 से 3300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। ये सुनकर पहले ही रिएक्शन यही आती है कि इतना खर्च क्यों करे। ये सुनकर पहली रिएक्शन यही आती है कि इतना खर्च क्यों करे। और यही वो जगह है जहां मैं आपसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि बेसमेंट महंगा है या सस्ता, सवाल ये है कि आप उस जगह का क्या यूज निकाल रहे हो। यदि बेसमेंट सिर्फ बंद पड़ा रहेगा तो सच में वो पैसा वेस्ट है, लेकिन अगर वही बेसमेंट आपकी पार्किंग की टेंशन खत्म कर दे या ग्राउंड फ्लोर को खुला कर दे, फ्यूचर में ऑफिस वगैरह आप वहां पर निकाल सके हैं या शॉप वगैरह बना सके हैं, उससे आपकी एक रेगुलर इनकम बन जाएगी, तो वहां पर वो बहुत यूजफुल चीज हो जाती है। अब जरा दूसरी साइड भी देखते हैं। मान लीजिए आप बेसमेंट नहीं बनाते हैं और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही सब कुछ प्लान करते हैं। इसमें भी ये फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। वो सब कुछ प्लान करते हैं, इसमें भी अपने फायदे हैं और वो मैं नकार नहीं रहा। सबसे बड़ा फायदा यही है कि कंस्ट्रक्शन आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है, सुपरविजन आसान होगा, वाटर प्रूफिंग जैसी बड़ी टेंशन नहीं होगी आपको, बजट कंट्रोल में रहता है और काम जल्दी पूरा हो जाता है। जिन लोगों को तुरंत घर चाहिए या जिनका बजट टाइट है, उनके लिए ग्राउंड फ्लोर एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल फैसला हो सकता है। ग्राउंड फ्लोर पर रहना भी कई लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने का झंझट नहीं, बुजुर्गों के लिए आसान, बच्चों के लिए सेफ मेंटेनेंस भी कम होता है और नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन अपने आप मिल जाती है। अगर प्लॉट छोटा है तो जरूरतें सीमित है, तो ग्राउंड फ्लोर में भी एक सादा, सुंदर और आरामदायक घर बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात धीरे से ध्यान में आती है। जब हम सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पर ही रखते हैं, पार्किंग, स्टोर, सीढ़ियां, यूटिलिटी, तो रहने की जगह थोड़ी कॉम्प्रोमाइज में चली जाती है। आज शायद वो कॉम्प्रोमाइज छोटा लगे, लेकिन सालों के बाद वही चीज चुभने लगती है। काश थोड़ा और स्पेस होता वाली फीलिंग आने लगती है हमारे मन के अंदर। बेसमेंट यही प्रेशर ग्राउंड फ्लोर से हटा देता है। बेसमेंट यही प्रेशर ग्राउंड फ्लोर से हटा देता है। ऊपर का हिस्सा खुला सांस लेता है, लिविंग रूम बड़ा लगता है, सर्कुलेशन एरिया बेहतर मिलता है, हमें घर ज्यादा प्रीमियम फील देने लगता है। और सच बताइए, जब घर खुला हो और सलीके से बना हो तो उसमें रहने का मन भी अलग होता है। अब एक और प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं फ्यूचर की। आज आप सोच रहे होंगे कि बेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 10 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, जब वर्क फ्रॉम होम या फिर किसी बिजनेस आइडिया को लेकर बच्चों के आपसी समझौते होंगे और हो सकता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, हो सकता है वो सोचे कि अपने घर में क्यों ना एक गोडाउन बना लिया जाए जहां से वो अपना मटेरियल सप्लाई कर सके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेसमेंट की जरूरत जो है उस समय खलने लगेगी। इसलिए क्या हम बेसमेंट पहले बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जहां तक कॉस्ट की बात है, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, बेसमेंट का पैसा एक साथ ज्यादा लगता है, लेकिन वो पैसा घर की वैल्यू में जुड़ जाता है। ऐसा घर ज्यादा डिमांड में रहता है, रीसेल में बेहतर प्राइस मिलेगा आपको और किराए की संभावना भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर वाला सिंपल सा घर खर्च कम लगता है, लेकिन फ्यूचर पोजीशन और फ्यूचर में जो आने वाले ऑप्शंस है उनकी कमी हो जाएगी आप। तो असल में फैसला ये नहीं है कि बेसमेंट सही है या ग्राउंड फ्लोर गलत, लेकिन फैसला ये आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका बजट अलाउ करता है इस चीज को, या आपको जल्दी और आसान कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी में करवाना। लॉन्ग टर्म की सोच भी यहाँ पर मायने रखेगी कि आप लंबे अवधि में आपके जो गोल्स हैं उन्हें किस तरीके से देखते हैं। क्या आप एक बिजनेस पर्पस व्यक्ति है या आप आने वाले समय में बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो वहां पर बेसमेंट आपके लिए समझदारी भरा निर्णय होगा। और यदि केवल आपको रेंट पोर्शन चलाना हो, किसी को भी रेंट वगैरह देना हो, मान के चलती कि एक फ्लोर यदि आपको रेंट पे चलाना हो और एक में आपको रहना हो और बजट भी आपका टाइट हो, तो वहां पर आपको सिंपल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इस तरीके की बिल्डिंग आपको ज्यादा शूट करेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज जो फैसला आप लेंगे वही फैसला आपको हर दिन महसूस होगा, अच्छा या बुरा, सही या गलत, वो आपको रोज याद आएगा। इसलिए जल्दी में निर्णय ना ले, बहुत सोच समझकर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले।